Hello students, now we start the lesson 8 cell the unit of life. It is the lesson of class 11th. Actually इस लेसन को हमने 9th क्लास में भी ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं. सेल, what we call to cell. क्या होता है सेल? All living being, here we say that made up of cell. ऐसा कह सकते हैं हम. एक्चुअली जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमने दो पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड किया गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो जब हम लिविंग चीज़ की बात करेंगे तो लिविंग चीज़ किसी न किसी पार्ट से बनी हुई है एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड सेल. बट स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि कोई लिविंग बॉडी सेल से प्रिपेयर्ड हुई है. तो दैट कंसेप्ट इज़ फर्स्टली एक्सप्लेन बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक. जैसे हम ईंट से घर बनाते हैं, बहुत सारी ईंटें जोड़ के घर बनाते हैं, बट अगर हम उस घर को तोड़ते हैं तो हमें एक प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज़ द ब्रिक्स ईंट. वैसे हमारी बॉडी का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ द सेल. रॉबर्ट हुक ने ये कंसेप्ट सबसे पहले रखा था इन 1965 एंड ही वर्क ऑन एट द टाइम ही वर्क ऑन कॉर्क सेल. कॉर्क सेल क्या है? एक प्लांट सेल है एंड इट इज़ द डेड प्लांट सेल. प्लांट के ऊपर का जो हिस्सा रहता है, तने के ऊपर हमने देखा उसके जो डेड टिश्यूज़ जमा रहते हैं, उसकी सेल्स को उसने आइडेंटिफाई किया था अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के अंडर आइडेंटिफाई करने के बाद उनको कुछ कंपार्टमेंट दिखे. ही सॉ सम कंपार्टमेंट एंड उस कंपार्टमेंट को उसने कहा सेला. यहीं से आपका सेल वर्ड आ गया. सेल इज़ नथिंग बट द कंपार्टमेंट ऑफ द प्लांट टिश्यू. आपकी प्लांट का जो स्ट्रक्चर उसने देखा उसका कंपार्टमेंट. तो ये स्ट्रक्चर कैसा था? ये स्ट्रक्चर था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हनी बीज का जो स्ट्रक्चर रहता है ब्रेड का, दैट लाइक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल, मे बी देज आर सर्कुलर, मे बी देज आर क्यूबॉइडल, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स उसको दिखाई दिया. एंड इसी सेल से ऑल लिविंग बींग्स आर प्रिपेयर्ड. फिर चाहे वो ह्यूमन बींग हो, मैमल्स हो, रेप्टाइल्स, एव्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये जो हमने और ऑर्गेनिजम्स देखे थे, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टी सेल्युलर, और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम दैट सेल. तो हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. इसके बाद हम क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट एक्चुअली देखेंगे. R.H. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट हो गए हैं, इनने क्लासिफिकेशन रखा, क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट रखा. क्लासिफिकेशन किस चीज़ का? लिविंग बीइंग का. इसमें आपके प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों का इंक्लूडेशन किया. तो R.H. विटेकर के अनुसार एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. मोनेरा और प्रोटिस्टा, इस दो किंगडम के जो एनिमल्स इसमें जो इंक्लूड होते हैं, ऑल दीज आर यूनिसेल्युलर. यूनिसेल्युलर का क्या कंसेप्ट होगा यहाँ पे? ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी की ईच एंड एवरी एक्टिविटी डन इन द सिंगल सेल. फिर वो चाहे डाइजेशन हो, रेस्पायरेशन हो, सर्कुलेशन हो या एक्सक्रीशन हो, ऑल द थिंग्स आर डन बाय अ सिंगल सेल. सभी काम आपके सिंगल सेल के द्वारा होता है. एंड दीज 3 किंगडम्स आर द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेल्युलर मीन्स इनकी बॉडी में पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइप्स की सेल्स है, और बहुत टाइप्स की सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना रही, ऑर्गन बना रही, ऑर्गन सिस्टम बना रही, एंड देन फाइनली ऑर्गेनिज्म बना रही. नाउ वी सी द सीक्वेंस ऑफ दैट. सेल is the smallest structure. Then group of cell we call tissue. Group of tissue we called organ. Group of organ we called organ system. And number of organ system से लेके आपका बना है organism. तो यहाँ पे हम एक सिंगल सेल की बात करेंगे. अगर हम हमारी बॉडी की एक सिंगल सेल ले रहे हैं, दैट इज़ द RBCs.
है ना। तो RBCs, WBCs ऐसी बहुत सारी सेल्स मिलके WBCs हो गया, RBCs, देन प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। इन सभी टाइप्स की सेल्स को मिलके एक टिश्यू बना है दैट वी कॉल्ड ब्लड, एंड ब्लड इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन ऑर्गन, इसमें क्या आता है ऑर्गन में, अगर हम इसी की बात करेंगे तो ब्लड एक टिश्यू, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ टिश्यू वी कॉल्ड ऑर्गन, ब्लड एज अ टिश्यू, देन वेन, आर्टरी, हार्ट, all these are the organ, all these are made up of tissues and these group of tissues we called organ। ये पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन्स है जो ऑर्गन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड ये सभी ऑर्गन एक सिस्टम के अंदर आते हैं दैट वी कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे बहुत सारी सिस्टम्स हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है, रिप्रोडक्टिव है, देन नर्वस सिस्टम है। ऐसी बहुत सारी नर्वस सिस्टम बोल के आपकी बॉडी बनती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एनी लिविंग बीइंग। इस तरह का सीक्वेंस है। तो ज़रूरी नहीं सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये सभी ऑर्गन प्रेजेंट है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑल फंक्शन डन बाय बॉडी विद इन सेल, सिंगल सेल। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सेल्स का एग्रीगेशन होके टिश्यूज़ प्रिपेयर्ड हुए एंड टिश्यूज़ के द्वारा ही उनकी बॉडी की सभी एक्टिविटी की जाती है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गन्स ही डेवलप हुए हैं बट दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू सिस्टम एंड इसी के द्वारा उनका पूरा बॉडी का फंक्शनिंग हो रहा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गन सिस्टम दीज आर कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट। जैसे हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल्स बिलोंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। देन ओपन हार्ट कंडीशन है, आपके वॉल्स नहीं, हार्ट में चेम्बर नहीं है, तो ये जो कंडीशंस है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आएगी। तो ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड जिनकी बॉडी में सभी पार्ट प्रेजेंट है, दीज आर वी कॉल्ड द हायर ऑर्गेनिजम्स। जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशंस रहता है वो हायर ऑर्गेनिजम्स कैटेगरी में आते हैं। मीन्स दीज आर द मेंबर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बहुत पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अमीबा है, पैरामीशियम है, देन ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड इन दैट कैटेगरी। मोनेरा की बात करेंगे हम तो बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स and protista we called eukaryotic unicellular organism। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टर्म ये हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए। प्रोकैरियोट्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के आसपास किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती है। मीन्स न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट वी कॉल द प्रोकैरियोट्स एंड इफ द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ मेम्ब्रेन वी कॉल्ड यूकैरियोट। ओके, इन सब की बात तो हमने कर ली। देन व्हाट अबाउट द वायरस? वायरस को हम क्या कहेंगे? वायरस को तो हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों में नहीं गिनते। एक्चुअली दे आर ऑन बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बाउंड्रीज पे है, इनके पास कोई सेल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है नीट में। वायरस डज नॉट हैव एनी सेल्स। वायरस की बॉडी सेल से नहीं बनी है, देन हम उसको लिविंग कैसे बोलेंगे? लिविंग तो है ही नहीं, वो नॉन लिविंग है। जब वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग है। whenever it comes in any host body, whenever it enter in any host body, तो होस्ट की बॉडी में से सेल यूज़ करता है, होस्ट की बॉडी के एंजाइम्स यूज़ करता है, होस्ट की बॉडी की एनर्जी यूज़ करता है एंड देन वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स है जो होस्ट की बॉडी में रेप्लिकेट हो रही है, कर रही है और होस्ट की बॉडी की ही सब चीज़ें यूज़ करके कर रही है, इसलिए हम उसको लिविंग में काउंट नहीं करते एंड उसके पास सेल है ही नहीं है। सेल को हम कहते हैं, एनसीईआरटी में जो एक पार्ट दिया है, वन लाइनिंग इज दैट
Cell is called structural and functional unit of life. इसे हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा है, बट इस सेल के कंसेप्ट को जो रखा गया है, जिन साइंटिस्ट के द्वारा रखा गया है, तो टोटल ऐसे 6 साइंटिस्ट के नाम हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस लेसन में याद रखने हैं और उनने जो जो कंसेप्ट करे हैं वो भी याद रखना है। बोर्ड में जनरली नहीं पूछा जाता है, बट नीट के लिए एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है। इनके नाम हमें नीट के लिए याद रखना ज़रूरी है। Firstly, we talk about the one scientist name that we called Anton van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek. एक्चुअली एनसीईआरटी में आपको रॉबर्ट हुक के बारे में जानकारी दी है फर्स्टली, बट एंटोनी वैन लीवनहुक इनने सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट किया था। ये है 1600 सदी की बात। 1600 सदी में इन्हें कुछ सेल्फ प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे। स्ट्रक्चर्स क्या देखे थे? उनने जो खुद के द्वारा बनाया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके नीचे पॉन्ड वाटर का ड्रॉप लिया, उसको देखा, तो उस वाटर में उसको कुछ चलते हुए देखा। देन उनने अपना जो टीथ के ऊपर प्लैक जमा होता है उसके कुछ पॉइंट्स लिए, उसके अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो उसके ऊपर भी उनको कुछ चलते हुए चीज़ें दिखाई दी। एंड कंटिन्यूअस ऐसे नंबर ऑफ सेल्स को ऑब्जर्व करने के बाद उनने एक कंक्लूजन निकाला कि इनमें कुछ तो भी एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो फ्री सेल का स्ट्रक्चर है, जो मूव होता है सभी पार्ट्स के अंदर, बट उस फ्री स्ट्रक्चर को नाम नहीं दे पाए। तो उनने क्या क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्टली किसके अंदर उनने किन किन की चीज़ों को ऑब्जर्व किया हम देखेंगे। एंटोनी लीवनहुक के द्वारा सबसे पहले देखा गया बैक्टीरिया, मीन्स इट इज़ द मेंबर ऑफ मोनेरा। देन उनके द्वारा रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज को उनने देखा। देन स्पर्मेटोजोआ के ऊपर भी उन्हें स्टडी करी और उनने कुछ नाम दे दिया। उस जो लिविंग स्ट्रक्चर जो उनको चलता हुआ स्ट्रक्चर दिखा, उसको एक नाम दे दिया उसके एनिमेकुला। ऐसा एनिमेकुला नाम दिया, बट उनने पर्टिकुलर ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो लिविंग स्ट्रक्चर क्या है। बट फर्स्टली लिविंग बॉडी को इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। तो हम ये बोल सकते इट इज़ द फर्स्ट मैन हु सी द लिविंग सेल। लिविंग सेल, सिंगल सेल की बात मैं कर रही हूँ क्योंकि इन्हें बैक्टीरिया देखा, मोनेरा कैटेगरी के एनिमल्स, एंड मोनेरा में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो इनके द्वारा फर्स्टली सेल को अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा भी एक्सपेरिमेंट किया गया। उनने भी सेल्फ ओरिजिनेटेड माइक्रोस्कोप से कुछ स्ट्रक्चर देखे, बट उनने क्या देखा? उनने कॉर्क सेल देखी, प्लांट की कॉर्क सेल जो डेड सेल थी। एंटोनी लीवनहुक के द्वारा लिविंग सेल देखी गई, इनके द्वारा डेड सेल देखी गई, और उनने उसको कुछ सेला स्ट्रक्चर बोला, जिसे हमने बोला था कंपार्टमेंट। पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। एंड उस कंपार्टमेंट को इन्हीं सेला स्ट्रक्चर को कह के इसने सेल ये कंसेप्ट रखा गया। सेला इज़ एक्चुअली द होम ऑफ द होम ऑफ द बीज, जो हम बोलेंगे होम लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बीज, तो उसको सेला कहा जाता है। कंपार्टमेंट को सेला कहा जाता है, इसलिए उस कंपार्टमेंट, इस वर्ड से ही सेल ये वर्ड यूटिलाइज किया। देन इस सीरीज़ में हमें जो थर्ड साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, दैट इज़ द रॉबर्ट ब्राउन। इनने ब्राउनी की सेल्स जो देखी थी, तो
उनने क्या देखा कि ये जो सेल स्ट्रक्चर पहले आइडेंटिफाई हुआ है, उस सेल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और उनके बीच में कुछ तो भी है, उनको एक सर्कुलर फॉर्म में सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट है, कुछ स्ट्रक्चर आपका सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। वो स्ट्रक्चर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो इन्वेंशन है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया एंड वो कंसेप्ट उन्होंने रखा 1831 में। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट आए कॉर्टी नाम के। उनने एक्सप्लेन किया कि सेल के अंदर कुछ तो भी लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है और उस लिक्विड मटेरियल की वजह से उस सेल का जो शेप है, साइज है, वो मेंटेन हो जाता है। बट उस लिक्विड मटेरियल को उनने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो एक्चुअली क्या है। देन फाइनली इसी लिक्विड मटेरियल के ऊपर अनेक और एक दूसरे साइंटिस्ट ने वर्क किया इन 1840 में। उनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे फाइबर रहते ना, हम हार्ट में पढ़ते हैं, तो उस पुरकिंजे फाइबर से हम इनका नाम याद रख सकते हैं। और उनने उस लिक्विड मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है उस लिक्विड मटेरियल को उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली हमने सेल का स्ट्रक्चर लोअर क्लासेस में देखा है। तो सेल के स्ट्रक्चर में जो लिक्विड मटेरियल इनसाइड द सेल वी कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वी कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल में प्रेजेंट है तो वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा एंड कलेक्टिवली वी कॉल्ड द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। दोनों को कंबाइनली हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो यही कंसेप्ट पुरकिंजे के द्वारा फर्स्टली रखा गया। देन फिफ्थ साइंटिस्ट इन दैट सीरीज, देन M.J. Schleiden एंड शिजवान। ये दो साइंटिस्ट ने फिर से वर्क किया आपकी सेल्स के ऊपर ही एंड सेल्स के ऊपर वर्क करने के बाद उनको कुछ और कंसेप्ट दिखे। एक्चुअली शिचलिडेन ये जो थे ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। एंड शिजवान ये जो थे ये इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट है तो इन्हीं प्लांट सेल पे वर्क किया एंड नंबर ऑफ द प्लांट सेल ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप। अलग अलग प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। सभी प्लांट सेल को ऑब्जर्व करने के बाद उनको एक ही कंक्लूजन मिला, दैट इज द ऑल प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल। आर मेड अप ऑफ सेल। यहाँ पे सेल इसलिए बोल दिया क्योंकि ऑलरेडी सेल का इन्वेंशन हो चुका था कि लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। बट लिविंग बॉडी में उन्होंने सिर्फ प्लांट सेल को आइडेंटिफाई किया और उसके द्वारा एक नोटिफाई कर दिया, एक आपकी टर्म लग दी कि ऑल प्लांट सेल्स जो है इनके पास एक कवरिंग है, उस कवरिंग को हमने यहाँ पे ऑल प्लांट सेल आर कवर्ड बाय द बाउंडेड बाउंड्री और उस कंपार्टमेंट को उन्हें सेल नाम दिया। देन शिजवान है, इनने भी बहुत सारी एनिमल सेल के ऊपर वर्क किया। बहुत सारे एनिमल सेल आपकी माइक्रोस्कोप के नीचे देखी एंड देन इन जनरली एक्चुअली एनिमल सेल के नर्वस सिस्टम के ऊपर इन्हें वर्क किया एंड सभी एनिमल्स में नर्वस सिस्टम एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, दैट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड सेल। उस स्ट्रक्चर को भी उन्होंने सेल किया। तो एनिमल की बॉडी भी सेल से बनी हुई है। ये भी शिजवान के द्वारा कंसेप्ट रखा गया। तो दोनों ने ये कंसेप्ट रखा कि प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एंड एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। पर शिजवान के द्वारा और कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, हम यहाँ पे फिर से उनका नाम लिखेंगे। Sorry, I'm doing the spelling mistake. I repeatedly write it. उनके द्वारा क्या कहा गया कि ऑल लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स
मेड अप ऑफ सेल। जब वे स्विट्जरलैंड से मिले एक्चुअली, तो दोनों के बीच में बातचीत हुई और दोनों ने अपने अपने कंसेप्ट शेयर किए। देन उसके बाद उनने फिर से प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो प्लांट सेल को ऑब्जर्व करने के बाद उनको भी सेम रिजल्ट मिले। फिर दोनों से उनके कंक्लूजन किया कि लिविंग जो बीइंग है, फिर चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, वो आपकी सेल से बनी हो। एंड इसके अलावा और उनने कंसेप्ट रखा कि ऑल एनिमल सेल is bounded by a boundary और उस बाउंड्री को उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी इन्वेंशन इनके द्वारा किया गया। बट सेम जब प्लांट सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ डिफरेंट दिखाई दिया कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग प्रेजेंट है, एंड दैट कवरिंग दे कॉल्ड सेल वॉल। सो एक्सप्लेन दैट इन प्लांट सेल द आउटर कवरिंग इज सेल वॉल। सेल वॉल का कंसेप्ट उनके द्वारा रखा गया था इन 1839। इस तरह से 3 से 4 पॉइंट आपके सेजवान ने एक्सप्लेन किए थे रिलेटेड टू सेल। तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट के बाद इट इज क्लियर दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आपका क्लियर हो गया। बट ये फंडा क्लियर होने के लिए नियर अबाउट आपका लगा 200 साल, क्योंकि 1600 से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था और 1800 के आसपास वो ख़त्म हुआ। तो सिर्फ सेल एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ये एक्सप्लेन करने के लिए नियर अबाउट 200 साल का समय लगा। यहाँ पे हमने 5 साइंटिस्ट पढ़े, हमारे छठे साइंटिस्ट तो बाकी है। ओके, इनको भी पढ़ लेते हैं। छठे साइंटिस्ट थे हमारे रुडोल्फ वर्जू। उनने क्या किया, रुडोल्फ वर्जू जब बैक्टीरिया सेल को एक ऑब्जर्व कर रहे थे अंडर माइक्रोस्कोप, तो बैक्टीरिया सेल को ऑब्जर्व करते करते ही एक बैक्टीरिया सेल उनकी 2 बैक्टीरिया सेल में डिवाइड हो गई। अब वो तो कन्फ्यूजन हो गए, एक सेल 2 पार्ट में कैसे डिवाइड हो गई। देन उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनको ये पता चला कि जो न्यू सेल्स बन रही है ये आपकी ओल्ड सेल है, और न्यू सेल्स जो भी बन रही है पुरानी सेल से ही प्रिपेयर्ड हो रही है, पुरानी सेल से ही टूट के आपकी या रीजनरेट होके नई सेल्स प्रिपेयर्ड हो रही थे। तो यही वाला कंसेप्ट आपका रुडोल्फ वर्जू ने रखा, दैट इज द न्यू सेल्स are developed from pre-existing cell। जो पहले की सेल थी उन्हीं पहले की सेल्स को टूट के या जोड़ के उससे नई सेल्स प्रिपेयर्ड हो रही है। तो ये कंसेप्ट रुडोल्फ वर्जू द्वारा रखा गया था। तो इन 6 साइंटिस्ट जो मेन आपके सेल थ्योरी में आते हैं इनको हमें याद रखना है। नीट के प्रोस्पेक्टिव से एज वेल एज बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से दोनों तरफ से आपके इम्पॉर्टेंट आते हैं। देन ये 6 ऑल साइंटिस्ट की जो थ्योरी थी, 6 के 6 साइंटिस्ट की थ्योरी को कंबाइन कर दिया गया और बनी आपकी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देखेंगे हम, सेल थ्योरी क्या होती है, यही सभी पॉइंट को हमें मिलाना है सेल थ्योरी में। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell contain a liquid material contain here,
and that liquid material is called protoplasm. Then nucleus is centrally located in cell. New cells are made up of pre-existing cells. All plant and animal body made up of cell. The outer wall in animal is plasma membrane, and in plant it is cell wall. ये कुछ पॉइंट्स थे जो सेल थ्योरी में एक्सप्लेन किए गए थे. देन सेल थ्योरी के अंदर भी जैसे जैसे आपका टाइम बीतता गया बहुत सारे चेंजेस आते गए एंड इस सेल थ्योरी के अंदर कुछ चीज़ों को और ऐड किया गया और कुछ मटेरियल्स आपके इन्वेंट होते गए एंड इन मटेरियल्स को उसके अंदर ऐड करने के बाद आपकी एक न्यू सेल थ्योरी आ गई दैट वी कॉल द मॉडर्न सेल थ्योरी. नाउ वी सी द मॉडर्न सेल थ्योरी. मॉडर्न सेल थ्योरी में सेल थ्योरी के तो सभी पॉइंट आएंगे ही बट उसके अलावा भी कुछ और पॉइंट ऐड होंगे वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं. दैट इज द सेल आर द हेरिडिटी यूनिट of life, and that hereditary substance present in nucleus. Growth of the organism depend on growth and multiplication of cell. एनिमल की ग्रोथ हो रही, छोटा ऑर्गेनिज्म था देन बड़ा ऑर्गेनिज्म हो गया. डिपेंड किसके ऊपर करता है? ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल. जो सेल डिवाइड हुई है नंबर सेल इंक्रीज हो जाएंगे एज वेल एज वो अपना साइज इंक्रीज करेगी तो ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म पॉसिबल है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन stored in the cell. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये हम जेनेटिक्स के लेसन में देखेंगे बट एक प्राइमरी कंसेप्ट यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मीन्स उस बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी की ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जिसके पास स्टोर रहती है दैट वी कॉल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ये आपकी अगले वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र भी होती है. तो ये सब सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है? ये सब आपका सेल के पास है. बेसिकली ऑल सेल्स आर टोटीपोटेंट. ये नई टर्म है एक. क्या है टोटीपोटेंट? टोटीपोटेंट मीन्स अ सिंगल सेल have a capacity to develop whole organism. बट ये जो टोटीपोटेंसी का जो कंसेप्ट है इट इज़ ओनली फॉर द प्लांट सेल.
प्लांट सेल की सभी सेल आर द टोटीपोटेंट। प्लांट सेल में सभी सेल से हम पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरी प्लांट बॉडी डेवलप कर सकते हैं, बट एनिमल सेल में कैपेसिटी नहीं है। एनिमल सेल के सभी सेल के पास वो कैपेसिटी नहीं है जो रीजनरेशन में जाती है, बट वही सेल सबकी टोटीपोटेंट होती है, बट सभी की सभी बॉडी सेल्स रीजनरेशन में नहीं जाती है इन केस ऑफ एनिमल सेल। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने मॉडर्न सेल थ्योरी में ऐड किए थे। मॉडर्न सेल थ्योरी में आपके सेल थ्योरी के भी पॉइंट्स पूरे आएंगे, एज वेल एज ये 3-4 पॉइंट जो नए हमने उसके अंदर ऐड करे। इस तरह से सेल का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बोले हम यहाँ पे, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने यहाँ पे देखा है। इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसके अगले पार्ट की। इंट्रोडक्शन का थोड़ा बहुत पार्ट बचा है जिसके द्वारा हम सेल को डिवाइड करते हैं, वो वाला पार्ट देखेंगे, एंड देन वी स्टडी अबाउट द cell organelles।